नमस्कार, आपका देवघर सिटी न्यूज पर स्वागत है। मैं माही और चलिए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। हिंदू नववर्ष पर सजेगी अयोध्या, राष्ट्रपति की होगी ऐतिहासिक मौजूदगी। हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या भव्य सजावट और उत्साह के रंग में पूरी तरह डूबी हुई है। आज अयोध्या में श्रद्धा, आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इस विशेष अवसर पर देश की राष्ट्रपति का अयोध्या आगमन कार्यक्रम को भी ऐतिहासिक बना देगा। राम मंदिर नगरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के सभी प्रखंडों में खोले जाएंगे नए कौशल केंद्र। राज्य सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। श्रम मंत्री ने घोषणा की कि राज्य के सभी प्रखंडों में नए कौशल केंद्र खोले जाएंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण मिल सके। इन केंद्रों के माध्यम से आधुनिक तकनीकी उद्योग की मांग के अनुसार स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर प्रखंड के युवा प्रशिक्षण लेकर बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़े और राज्य के विकास में भागीदार बने। सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में 6 कॉलेज के प्राचार्य को किया गया शोकॉज। पूर्णांक से 1 या अधिक अंक देने वाले परीक्षकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्णय के तहत सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर विश्वविद्यालय से संबंधित 6 कॉलेजों के प्राचार्यों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। परीक्षा समिति की बैठक में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह निर्णय लिया गया ताकि मूल्यांकन प्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन बनाया रखा जा सके। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राचार्यों के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई नियमों के अनुसार की जाएगी। राष्ट्रभक्ति की कला में सजी भारत की आत्मा। पूरे आयोजन ने दर्शकों को देशभक्ति के रंग में रंगते हुए भारतीय आत्मा की सशक्त झलक पेश की। बैंकों ने लोगों से निजी जानकारी साझा न करने की अपील। देवघर में बड़े साइबर फ्रॉड के मामलों को देखते हुए बैंकों ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बैंक अधिकारियों ने कहा है कि कोई भी बैंक कभी भी फोन, मैसेज या लिंक के माध्यम से ग्राहकों से ओटीपी, एटीएम पिन या निजी जानकारी नहीं मांगता। ठगों द्वारा खुद को बैंक कर्मचारी बताकर धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बैंकों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह का संदिग्ध कॉल या मैसेज आए तो तुरंत बैंक शाखा या हेल्पलाइन पर जानकारी दें। झारखंड का स्थापना दिवस होगा ऐतिहासिक। दुमका में आगामी झारखंड स्थापना दिवस को ऐतिहासिक रूप से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सारठ विधानसभा क्षेत्र से झामुमो विधायक चूना सिंह ने कहा कि इस अवसर पर भव्य आयोजन के माध्यम से झारखंड की संस्कृति, परंपरा और संघर्ष की गाथा का जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। विधायक चूना सिंह ने विश्वास जताया है कि आयोजन झारखंड के स्वाभिमान, एकता और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेगा। नगर निगम चुनाव में दावेदारों को शुभ तिथि का है इंतजार, 2 फरवरी की आस। देवघर नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, लेकिन अधिकांश दावेदार अभी शुभ तिथि के इंतजार में बैठे हैं। माना जा रहा है कि 2 फरवरी के बाद नामांकन को लेकर स्थिति साफ हो सकती है, जिस कारण संभावित प्रत्याशी फिलहाल रणनीति बनाने में जुटे हैं। पंडितों के अनुसार नामांकन के लिए कुछ खास तिथियां ही शुभ मानी जा रही हैं। इस वजह से कई दावेदार प्रतीक्षा की नीति अपना रहे हैं। आने वाले दिनों में देवघर के नगर निगम चुनाव में सियासी हलचल और तेज होने की पूरी संभावना है। बिहार में 45 ठिकानों पर आयकर का छापा। झारखंड और बिहार में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई बाबा ग्रुप सहित चावल कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों पर की जा रही है, जहां दूसरे दिन भी जांच और दस्तावेजों की पड़ताल जारी रही। आयकर विभाग की टीम लेन देन,
निवेश और कर चोरी से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है। छापेमारी से कारोबार जगत में हड़कंप मच गया है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। कूड़े से मिला शहीद का सम्मान, देवघर पुलिस ने बचाई वीरता की अमर निशानी। देवघर जिले में शहीद जवान का सम्मान चिन्ह कूड़े के ढेर से बरामद होने का मामला सामने आया है। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया और शहीदों के सम्मान को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। शहीद की पत्नी की शिकायत पर देवघर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सम्मान चिन्ह को सुरक्षित बरामद किया और पूरे सम्मान के साथ शहीद परिवार को सौंप दिया। पुलिस की इस संवेदनशील पहल की हर ओर सराहना की जा रही है। नगर निकाय चुनाव की आहट से गरमाया वार्ड विकास बनाम बदहाली। नगर निकाय चुनाव नजदीक आते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी माहौल में नेता विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। गंदगी, टूटी नालियां, जल जमाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी साफ दिख रही है। वार्ड वासियों का कहना है कि वर्षों से समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और चुनाव के समय ही विकास की बातें होती हैं। एक तरफ प्रत्याशी बदलाव का दावा कर रहे हैं तो दूसरी ओर जनता बदहाली से निजात चाहती है। ऐसे में इस बार वार्ड में चुनावी मुकाबला विकास बनाम बदहाल व्यवस्था के मुद्दे पर टिका नजर आ रहा है। झारखंड के गोड्डा स्थित अडानी पावर प्लांट की बिजली आपूर्ति अब अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा बन गई है। बांग्लादेश को बिजली निर्यात को लेकर भुगतान दर और अनुबंध की शर्तों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद सामने आया है। इस विवाद ने न सिर्फ ऊर्जा समझौते पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि भारत बांग्लादेश ऊर्जा सहयोग को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की ओर से बिजली की ऊंची दर और भुगतान में देरी को लेकर आपत्ति जताई गई है, जबकि अडानी पावर ने समझौते के तहत बिजली आपूर्ति जारी रखने की बात कही। इस पूरे मामले पर दोनों देशों की सरकारों की नजर बनी हुई है और समाधान के लिए कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर होंगे माही। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और झारखंड के सितारे महेंद्र सिंह धोनी को राज्य पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह निर्णय झारखंड पर्यटन को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से लिया गया है। धोनी की लोकप्रियता से राज्य की पर्यटन संभावनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। सोनाराय ठाड़ी बड़ी वारदात, पुलिस वर्दी में आए अपराधियों ने घर में घुसकर की लूट। सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस वर्दी में आए अपराधियों ने एक घर में घुसकर डकैती की। अपराधी नकदी और जेवरात लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल और ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। 55 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया, 3237 घरों पर डिस्कनेक्शन का खतरा। देवघर में बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ विद्युत प्रबंधन ने सख्त रूप अपनाया है। जिले में करीब 55 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है, जबकि 3237 उपभोक्ताओं पर कनेक्शन काटे जाने का खतरा मंडरा रहा है। लंबे समय से बकाया भुगतान नहीं करने वालों की सूची तैयार कर ली गई है। विद्युत प्रबंधन ने साफ किया है कि बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और तय समय में भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि इस कदम से राजस्व की भरपाई होगी और ईमानदार उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। फव्वारा चौक से बजरंगी चौक तक वन वे व्यवस्था का ट्रायल शुरू। देवघर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए फव्वारा चौक से बजरंगी चौक तक वन वे व्यवस्था का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया ताकि शहर में आवाजाही आसान हो सके और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जा सके। प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर तैनात रहकर व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। ट्रायल के दौरान आम लोगों से सहयोग की अपील की गई। वही अनुभव और फीडबैक के आधार पर आगे स्थायी निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा।
ऐसी और भी खबरों को जानने के लिए देवघर सिटी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।